Five gunmen are shooting each other. At the same moment, each randomly chooses one of the other four to shoot. The probability that there are some two people shooting each other can be expressed in the form of A by B, where A and B are relatively prime positive integers. Find A plus B. Pause the video, try it on your own, and I will see you with the solution on the other side. In my opinion, this is relatively easier question. बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है इसमें, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला है कि there are 5 gunmen and they can shoot each other randomly, ठीक है? तो पहले टोटल केस निकाल लेते हैं कि यहाँ पे टोटल केस कितने आएंगे. अब जैसे मैं इस बंदे की बात करूं, राइट, द वन विद स्पेक्स ओवर हियर, तो ये जो बंदा है ये इसको भी गोली मार सकता था, इसको भी, ठीक है? तो ही कैन शूट इन 4 ways, राइट? तो इस बंदे के लिए तरीके आ जाते हैं 4, ठीक है? ही कैन शूट इन 4 ways. Similarly, this guy can also shoot any of the 4 individuals, राइट? तो इसके शूट करने के भी 4 तरीके आ जाते हैं, और वैसा ही बाकी हर इंसान के लिए I will get 4 ways, right? So total number of ways in which they can shoot each other will become 4 into 4 into 4 into 4 into 4. That will be 4 to the power 5, which is same as 1024. ठीक है? ये आ गए आपके total number of ways in which they can shoot each other. We can easily remember this number. तो I will for now get rid of this, right? इसको नंबर को हटा देते हैं. अब न्यूमरेटर की बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए कि any two people, right? Probability that some two people are shooting each other. तो A B को गोली मारे, राइट? मान लो ऐसे 5 लोग हैं हमारे, A B C D और E. तो हमें क्या केस चाहिए कि A B को शूट कर रहा है और B A को शूट कर रहा है. ऐसी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, ठीक है? तो पहले तो हमें उसके लिए 5 में से कोई 2 लोग सिलेक्ट करने पड़ेंगे. सो दैट विल बिकम 5C2, ठीक है? 5 में से आपने कोई 2 लोग सिलेक्ट कर लिए. अच्छा, उसके बाद उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है. अब ए तो बी को ही गोली मारेगा, बी ए को ही गोली मारेगा, अज्यूमिंग कि हमने 5C2 में ए और बी को लिया था. बट ई के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट? ई कैन स्टिल शूट एनीबॉडी. इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, ऐसा कहीं नहीं बोला है सवाल में कि एवरीबॉडी हैज टू डाई. इट इज वेरी मच पॉसिबल कि ऑल ऑफ देम विल शूट ए, राइट? अपार्ट फ्रॉम ए ऑब्वियसली हु विल शूट समबडी एल्स, ठीक है? तो वो पॉसिबिलिटी है कि ई डी सी ए बी ने सब ने ए को गोली मारी और ए ने बी को गोली मारी, राइट? दैट इज वेरी मच पॉसिबल. तो ई के ऊपर अभी भी कोई रिस्ट्रेंट नहीं है. तो ई कैन शूट इन 4 ways. सिमिलरली डी कैन शूट एनी ऑफ द 4 others, सी कैन शूट एनी ऑफ द 4 others. सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बिकम 5C2 into 4 का क्यूब. 5C2 विल बी 10, सो 10 into 64, दैट विल बिकम 640, ठीक है? अब इसमें बस एक जो चीज मैं आपको बोला स्टार्टिंग में कि एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके अंदर ना ओवर काउंट होगा, राइट? डबल काउंट होगा. कैसे डबल काउंट होगा समझो आप. लेट्स से मैं आपको ऐसा बोलूं कि 4 लोग हैं मान लो A B C D, और मेरे को डबल्स का मैच करना है, ठीक है? डबल्स का मैच, तो चारों खेलेंगे, राइट? इन शॉर्ट, और यहां पे कोई 2 लोग होंगे और यहां पे कोई 2 लोग होंगे, राइट? इस तरीके से मेरे को एक डबल्स का मैच करना है. तो मैं कितने अलग अलग डबल्स के पेयर बना सकता हूं? तो इसके अंदर आपका आंसर कि 4 में से पहले कोई 2 लोग ले लेते हैं, राइट? यहां के लिए यहां पे 4 में से कोई भी 2 लोग लेने हैं. सो 4C2 इक्वल टू 6. दैट इज रॉन्ग, राइट? 6 विल नॉट बी योर आंसर. व्हाई? बिकॉज यहां फिर से 4C2 के अंदर डबल काउंट होगा. क्यों? क्योंकि अब यहां पे पेयर क्या बन जाएंगे कि भाई AB, बट द मोमेंट यू टेक AB तो CD तो खुद पेयर बन ही गया ना. अगर आपने यहाँ पे AB को फिट कर दिया तो CD यहाँ चला ही गया, पक्की बात. तो यहाँ पे CD आ ही गया, ठीक है? अच्छा, और यू कैन टेक AC. अब AC अगर आपने लिया तो ऑटोमेटिकली BD चला ही जाएगा, और यू कुड टेक AD. अब जैसे ही आप AD लोगे तो यहाँ पे B और C चला ही जाएगा. और कोई पेयर बचा क्या? और कोई डबल्स का मैच है जो आप करा सकते थे? तो ये 4C2 के अंदर डबल काउंट था, तो वो आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. तो एक्चुअली आपका आंसर 3 आता, ठीक है? अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे डबल काउंट ही होगा, ओवर काउंट होगा, पक्की बात. बट वो हमको निकालना पड़ेगा कि ओवर काउंट कितना आ रहा है, ठीक है? तो ओवर काउंट क्यों आएगा? बिकॉज जब आप ये बोल रहे हो ना कि 5C2, तो 5C2 में आप क्या करोगे कि कोई भी 2-2 आदमियों के पेयर लेते जाओगे. तो इसके अंदर एक तरीका वैसा होगा, मान लो जहां पे ए ने बी को गोली मारी, ठीक है, और बी ने ए को गोली मारी. और जब आप ये 4 क्यूब बात कर रहे हो तो 4 क्यूब के अंदर एक और केस वैसा भी आएगा जहां पे ई ने डी को गोली मारी होगी और डी ने ई को गोली मारी होगी. बट ये तो आपके 5C2 पेयर में फिर से आने वाला है, ठीक है?
तो आपको वो केस सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे जहां पे दो पेयर ऐसे हैं जो एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, ठीक है, वो वाले केस आपको निकालने पड़ेंगे। अब ऐसा कितने तरीके से होगा कि दो पेयर एक दूसरे को गोली मार रहे हैं। अगेन हमारे पास 5 लोग थे, तो 5 में से आपको दो पेयर बना देने हैं। तो एक बंदा अलग रहेगा, ठीक है, देयर विल बी वन गाय हु विल बी आइसोलेटेड, हु विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस पेयर, सो दैट गाय कैन बी सिलेक्टेड इन 5 वेज, ठीक है, दैट गाय कैन बी सिलेक्टेड इन 5 वेज। लेट्स अज्यूम कि वो मान लो सी था, ठीक है। अच्छा, अब सी कैन शूट एनीबॉडी, राइट, ये जो आपका बंदा है जो पेयर का हिस्सा नहीं है, ही कैन शूट एनीबॉडी, सो इसके तरीके आ जाएंगे 4। अच्छा, अब मान लो ए बी और ईडी पेयर में थे, राइट, हमने ये सिलेक्ट कर दिया कि ए बी ईडी विल शूट ईच अदर, राइट, वो पेयर में शूट करेंगे। अब मान लो ए की बात करता मैं, राइट, फॉर नाउ लेट मी जस्ट रिमूव दिस, ठीक है, हम खाली मैं आपको सारी इतना बताना चाह रहा हूं कि ए बी ई और डी, ठीक है, ये अपने पेयर में शूट करेंगे, ठीक है ना। ए की बात करूं मैं, तो ए कैन नाउ शूट एनीबॉडी, ए कैन शूट बी, ए कैन शूट डी, ए कैन शूट ई। तो ए के लिए आपके पास 3 चॉइस है, ही कैन शूट एनीबॉडी, ही कैन नॉट शूट सी, सी को शूट नहीं कर सकते, राइट, बाकी ही कैन शूट एनीबॉडी, बट द मोमेंट ए इज शूटिंग डी, दैट मींस, राइट, अब बाकियों के पास ऑप्शन नहीं रह गए, सो डी विल हैव टू शूट ए, ई विल हैव टू शूट बी एंड बी विल हैव टू शूट ई। बाकियों के पास चॉइस नहीं रहेगी, तो फिर into 1 ही हो जाएगा। तो ये कितने केस आ गए आपके, ये आ गए आपके 60 केसेस। तो ये 60 केस ऐसे होंगे जो आपने ओवर काउंट किए होंगे, तो वो केस आपको निकालने पड़ेंगे यहां से। सो -640 माइनस ये वाले 2 पेयर वाले 60 केस आ जाएंगे, सो दिस विल बिकम 580, ठीक है। हमारा सवाल बोला था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी विल बिकम 580, ठीक है। यहां पे लिख लेता हूं मैं, सो ये मेरा आंसर आ जाएगा 580 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस जो मेरा आए थे 1024। एज यू कैन सी 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 4 कैंसिल आउट होगा तो डिनोमिनेटर में बचेगा 256 और न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका 145, ठीक है, न्यूमरेटर में आ जाएगा 145। ये आपके कोपराइम आ गए, अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। सो ये ए है, ये बी है, हमें a प्लस बी पूछा था, सो माय आंसर, राइट, a प्लस बी पूछा था, सो दैट विल बिकम 145 प्लस 256, दैट इज इक्वल टू, लेट मी बी वेरी केयरफुल विद कैलकुलेशंस, 401, ठीक है, दैट विल बी माय आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एज आई सेड, यहाँ पे बस एक चीज पकड़नी थी, वो है केसेस का ओवर काउंट। और वो ओवर काउंट क्यों होता है वो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाया, ठीक है। We are following Aristotle Olympiad series. I'll see you tomorrow with one more amazing question. Till then, take care.